नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की सीटों की डिमांड से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 20 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। सवाल है कि जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या वाकई 20 विधानसभा की सीटें जीतन राम मांझी को मिलेंगी? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा एनडीए का? बहुत दिलचस्प मामला रहा जब जीतन राम मांझी ने ये मांग की, जिस दिन ये मांग की, खरमास खत्म होने के बाद 14 जनवरी के बाद जीतन राम मांझी ने जब ये मांग की कि उनको 20 विधानसभा की सीटें चाहिए, बीजेपी ने उनको 2 झटके दिए। पहला झटका बीजेपी ने ये दिया कि जिस दिन उन्होंने मांग की कि 20 विधानसभा की सीटें हमको चाहिए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको 0 देने का ऐलान कर दिया। 0 देने का ऐलान नहीं किया, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनको 0 सीट दी। वो बिहार के लिए मांग कर रहे थे, हम दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं। झारखंड में एक भी सीट नहीं दी और दिल्ली में भी ऐलान किया कि जेडीयू और चिराग पासवान को एक-एक सीट, यानी जेडीयू लोजपा को एक-एक सीट, बाकी बिहार के किसी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं। तो एक झटका तो बीजेपी ने ये दिया कि आप बिहार के लिए 20 सीट मांग रहे हैं, दिल्ली में चिराग पासवान और जेडीयू को भाव मिला लेकिन आपको एक भी सीट नहीं मिली। दूसरा झटका भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया कि बिना लाग लपेट के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कह दिया कि सीटों का बंटवारा तो एनडीए में हो गया है। जब उनसे पूछा गया कि जीतन राम मांझी 20 विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है। हालांकि सीट शेयरिंग हुई है तो ऐलान क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इतनी बड़ी डिमांड जीतन राम मांझी कर रहे हैं, एक सांसद वाली पार्टी अगर 20 विधानसभा की सीट मांगे तो उसको बड़ी डिमांड ही कहेंगे। तो 20 विधानसभा की सीटें जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी? जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच क्या डील होगी? तो देखिए, जीतन राम मांझी को 5 से 7 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं। और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक बयान सामने आया है या कोई बहुत आधिकारिक जानकारी हमारे पास है। हमारी राजनीतिक समझ जो कहती है, हम जो समझ पा रहे हैं, एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुकूल ही होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई थी उसी तरह से सीट शेयरिंग होगी। 122 सीटें जेडीयू को मिली थी और उसमें से 122 में से अपनी 7 सीटें जेडीयू ने जीतन राम मांझी को दी थी, यानी कि हमको जेडीयू ने अपनी तरफ से एडजस्ट किया था। तो उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी को दोनों में से किसी एक दल को जेडीयू एडजस्ट करेगी, ये जिम्मेवारी जेडीयू पर डाली जाएगी और जेडीयू अपने 122 सीटों में से 5 या 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे सकती है। दोनों में से किसी एक पार्टी को जेडीयू अपनी सीटों में से एडजस्ट करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू की बातचीत हो सकती है, ये डील हो सकती है। तो जीतन राम मांझी को किसी भी हाल में 5-7 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। 20 सीटों की डिमांड उनकी दूर दूर तक पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।